परशुराम कौन थे? उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन क्यों किया? परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे, जिन्हें महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर देवराज इंद्र को प्रसन्न कर वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता है। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के बाद ये राम कहलाए। महर्षि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जमदग्न्य और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम कहलाए। परशुराम राम के समय से ही हैं और उस समय हय वंशी क्षत्रिय राजाओं का राज हुआ करता था और भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके पुरोहित हुआ करते थे। इसी हय वंश के एक क्षत्रिय राजा कर्तवीर्य से भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि के मधुर संबंध थे। राजा कर्तवीर्य का पुत्र अर्जुन था। कर्तवीर्य के पुत्र होने के कारण उसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा गया और कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया था, जिससे भगवान दत्तात्रेय ने उसे 1000 हाथों का वरदान दिया। तभी से वो सहस्त्रार्जुन कहलाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। एक बार की बात है, परशुराम अध्ययन के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे और उसी समय राजा कार्तवीर्य अपनी सेना सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। महर्षि ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कामधेनु गाय की कृपा से महर्षि जमदग्नि ने राजा कार्तवीर्य और उसके सैनिकों का भव्य स्वागत किया, उत्तम भोजन कराया और विभिन्न उपहार भी प्रदान किए। तभी कार्तवीर्य ने महर्षि जमदग्नि से पूछा, महर्षि आप तो आश्रम में रहते हैं और आपने थोड़े समय में ही इतनी उत्तम व्यवस्था कैसे कर ली और ये सब आपको कैसे संभव हो पाया? महर्षि जमदग्नि ने राजा कार्तवीर्य को बताया कि यह सब गौ माता कामधेनु की कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। बस तब क्या था, तभी से राजा कार्तवीर्य को लोभ और लालच पैदा हो गया। तभी उसके मन में यह विचार आ गया कि यह महर्षि ऐसी गाय को रखकर क्या करेंगे? इस गाय को तो मेरे राजमहल में होना चाहिए। राजा कार्तवीर्य ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु को ले जाने की मांग की, किंतु महर्षि जमदग्नि ने कामधेनु राजा कार्तवीर्य को देने से मना कर दिया। दुष्ट राजा कार्तवीर्य को क्रोध आ गया और उसने महर्षि जमदग्नि पर बाण से प्रहार कर उनका वध कर दिया तथा माता रेणुका द्वारा रोके जाने पर उन्हें 21 बाणों से बेध दिया और कामधेनु को अपने साथ ले गया। माता रेणुका द्वारा विलाप करने तथा अपने पुत्रों का स्मरण करने पर परशुराम आश्रम में उपस्थित हो गए। अपने माता पिता की ऐसी अवस्था देखकर विलाप करने लगे। तभी परशुराम की माता ने परशुराम से कहा कि वो दुष्ट राजा ने तुम्हारे निरपराध पिता का वध कर दिया और मुझे भी 21 बाणों द्वारा विध कर दिया। अतः तुम भी इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन बना दो। ऐसा कहकर माता रेणुका ने भी देह त्याग कर दिया। व्याकुल परशुराम ने अपने माता पिता का दाह संस्कार किया। तदंतर भगवान शिव और गणेश की आराधना व तपस्या कर उनसे परसा नामक शस्त्र वरदान स्वरूप प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात परशुराम ने कार्तवीर्य को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में उस राजा की 1000 भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार परशुराम ने इस पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों से युद्ध किया और क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को कर दिया और यज्ञ में जो भी मिलता था वो दक्षिणा सहित संपूर्ण पृथ्वी का ब्राह्मणों को दान कर दिया। इस तरह आज्ञाकारी परशुराम ने अपनी माता के वचनों का भी मान रखा।